नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। एक बंदर ने बताया, बुढ़ापे में औलाद से इज्जत पाना चाहते हो तो यह 3 चीज जरूर अपना लेना, वरना औलाद भाव तक नहीं देगी। प्रिय दर्शकों, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर क्या इंसान के अपने भी बदल जाते हैं? बचपन में माँ बाप अपने बच्चों के हर कदम पर नजर रखते हैं। जब बच्चा गिरता है तो माँ दौड़कर उसे उठाती है। जब बेटा पहली बार स्कूल जाता है तो पिता उसकी उंगली पकड़कर उसे गेट तक छोड़ने जाता है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है और अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं माँ बाप पीछे छूट जाते हैं। उनकी बातें सुनाई देना कम हो जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब वह कहने लगते हैं, पापा अब आप आराम करो, बस घर पर बैठो। लेकिन क्या सच में यह आराम होता है या फिर एक कोने में धकेल दिए जाने की शुरुआत? क्या आप भी अपने बुढ़ापे में इज्जत और सम्मान चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको सिर्फ एक जिम्मेदारी न समझें बल्कि सम्मान भी दें? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी 3 चीज बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो कोई भी औलाद आपको नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। और अगर इन्हें न अपनाया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपकी औलाद आपको सिर्फ एक बोझ समझेगी। तो क्या है वह 3 चीजें? इसे जानने के लिए हमें एक कथा को सुनना होगा। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक पावन नगर में एक 70 वर्ष के श्रद्धालु वृद्ध पुरुष रामलाल जी निवास करते थे। वे ईश्वर की कृपा से एक उच्च पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी धर्मपत्नी ललिता देवी परम भक्त थीं। रामलाल जी अपनी 5 पुत्रियों और पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। भगवान की अनुकंपा से उनकी सभी कन्याओं का विवाह सुयोग्य परिवारों में हो चुका था। उनकी 2 बेटियां आगरा में ही ससुराल में थीं, अतः वे समय समय पर मायके आती जाती रहती थीं। शेष 3 पुत्रियों का ससुराल आगरा से दूर था, तो वे वर्ष में एक बार ही अपने पिता से मिलने आती थीं। रामलाल जी और ललिता देवी का जीवन भगवान की दी हुई पेंशन से सुचारू रूप से चल रहा था। दोनों प्रभु का स्मरण करते हुए संतोष पूर्वक जीवनयापन कर रहे थे। उनकी आवश्यकताएं सीमित थीं और प्रभु की अनुकंपा से कोई कमी नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के संग प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु जैसा कि कहा जाता है, प्रभु की लीला अपरंपार है। समय चक्र किस दिशा में घूमे कोई नहीं जानता। एक रात्रि भगवान ने अपनी प्रिय भक्त ललिता देवी को अपने धाम बुला लिया। वे निद्रा में ही दिव्यलोक प्रस्थान कर गईं। इस प्रकार रामलाल जी का वृद्धावस्था का सहारा अचानक छिन गया और वे अकेले हो गए। ललिता देवी के देहांत का समाचार जब पुत्रियों को मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो उठीं। सभी को चिंता सताने लगी कि अब उनके पूज्य पिताजी इस संसार में अकेले कैसे रहेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके भोजन, औषधि और दिनचर्या का ध्यान कौन रखेगा। ईश्वर ने राह दिखाई। विचार विमर्श के उपरांत सबसे बड़ी पुत्री माधुरी जी ने सुझाव दिया कि किसी सेवा भावना वाली महिला की व्यवस्था कर दी जाए जो पिताजी का ध्यान रखे। सभी बहनों को यह सुझाव उचित प्रतीत हुआ। शीघ्र ही भगवान की कृपा से एक सदाचारी स्त्री की व्यवस्था कर दी गई जो रामलाल जी की देखभाल में जुट गई। कुछ समय बाद सभी बेटियां अपने अपने घर लौट गईं। आखिर वे कब तक पिता के पास ठहर सकती थीं? उनके भी अपने कर्तव्य थे, अपनी गृहस्थी थी। अब रामलाल जी अपने घर में पूर्णतया अकेले रह गए। उनसे आत्मीयता से बात करने वाला, उनके सुख दुख का सहभागी बनने वाला अब कोई नहीं था। जो दासी रखी गई थी वह केवल अपना काम करती और अपने में ही मग्न रहती। वैसे भी उसे केवल उनके भोजन पानी का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, न कि उनके अंतर्मन के दुहक को समझने के लिए। ललिता देवी के स्वर्गवास के बाद आरंभ में मित्र और संबंधी रामलाल जी से मिलने आते रहे, किंतु धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया। अब वृद्ध रामलाल जी का समय बहुत कठिनाई से कटता था।
क्योंकि उनका काल कठिनाई पूर्ण हो गया था। इसी कारण कोई भी उनके समीप नहीं आता था। रामलाल जी भी अपनी दशा से निराश होने लगे। उन्होंने बाहर जाना त्याग दिया और किसी से अधिक वार्तालाप नहीं करते थे। ललिता देवी के चले जाने का उन्हें इतना गहरा धक्का पहुंचा था कि अब वे न तो किसी के घर जाते और न ही किसी से मिलने की इच्छा रखते। बस कभी कभी कोई फोन कर देता तो वे 2 शब्द बोल लेते। रामलाल जी के दिन इसी तरह एकांत में बीतने लगे। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपनी दुनिया में अत्यंत सुखी हैं, किंतु भीतर से उनका हृदय बिखर चुका था। ललिता देवी का वियोग उनके लिए अत्यंत असहनीय था, परंतु वे अपनी वेदना किसी से साझा नहीं करते थे। अकेलेपन की पीड़ा और चिंता उन्हें अंदर ही अंदर दुर्बल बना रही थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वे इतने रुग्ण हो गए कि शैया पकड़ डसने की नौबत आ गई। उनका कोई सखा या संगी नहीं था जो स्नेहपूर्वक उनसे बातें करे। वे अपने ही भीतर घुट रहे थे। जब उनकी बेटियों को उनके अस्वस्थ होने का समाचार मिला तो वे अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत चली आईं। अपने रोगग्रस्त पिता की दशा देखकर वे चिंतित हो उठीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या उपाय करें और उनकी देखभाल कैसे करें। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी और उत्तरदायित्व थे, इसलिए कोई भी स्थायी रूप से उनके साथ नहीं रह सकता था, मगर कोई समाधान निकालना अनिवार्य था। बहुत विचार विमर्श के बाद सभी बेटियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि रामलाल जी अब बारी बारी से सभी के घर 2-2 माह निवास करेंगे। उनके मकान को विक्रय कर दिया जाएगा ताकि उसकी देखरेख का भार न रहे और जो धन प्राप्त होगा उससे उनके आराम और सुविधा का प्रबंध हो सके। इस निर्णय में बेटियों के पतियों ने भी सहमति जताई। सभी को यही उपयुक्त लगा कि पिताजी के हित के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। यदि वे अपने सभी संतानों के साथ रहेंगे तो उनका मन प्रसन्न रहेगा और वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। घर को बेचने की बात जब रामलाल जी को बताई गई तो उनका मन अत्यंत विषाद से भर गया। यह सुनकर उन्हें गहरा आघात पहुंचा, क्योंकि वही घर उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा का साक्षी था जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ बिताई थी। उसी घर में अनगिनत सुख दुख के पल उन्होंने साझा किए थे। अब उस घर को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन हो रहा था, परंतु सभी की सहमति से लिया गया निर्णय ही ईश्वर की इच्छा मानी गई और रामलाल जी के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अकेले रहने से तो यही श्रेष्ठ है कि अपनों के साथ रहूं। कम से कम कोई स्नेहपूर्वक बातचीत तो करेगा और मेरे दुख सुख में सहभागी बनेगा। इस प्रकार उन्होंने वर्षों पुराने घर को छोड़ने की स्वीकृति दे दी, परंतु उनका मन उदास था। घर विक्रय होते ही रामलाल जी की ज्येष्ठ पुत्री माधुरी ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और रामलाल जी भी प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन की नई यात्रा के लिए चल पड़े। वृद्धावस्था का शरीर, ईश्वर में लीन चित्त और अब देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने जाने का निश्चय किया। हालांकि आगरा और अपने घर को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिनाई पूर्ण था। माधुरी का निवास उनके लिए प्रथम पड़ाव था, जहां उन्हें 2 मास रहना था। इसके पश्चात वे अपनी द्वितीय पुत्री पूनम के यहां जाएंगे और फिर क्रम से सभी पुत्रियों के साथ निवास करेंगे। उनके शेष जीवन के अंतिम समय को प्रेम और देखभाल में बिताने का यही मार्ग खोजा गया। शेष 2 माह वे अपने मित्रों और संबंधियों के यहां बिताने वाले थे। वर्ष में 12 महीने होते हैं और कोई भी पुत्री उन्हें स्थायी रूप से अपने पास रखने को तैयार नहीं थी। रामलाल जी प्रभु का नाम लेते हुए मथुरा में माधुरी के निवास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही माधुरी के संपूर्ण परिवार ने स्नेह और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। माधुरी के बच्चे नाना जी कहते हुए दौड़कर आए और उन्हें देखकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। रामलाल जी इस अपार प्रेम और अपनत्व को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया और मन ही मन विचार किया कि अकेलेपन की अपेक्षा अपनों के मध्य रहना अधिक उत्तम है। माधुरी ने रामलाल जी के रहने हेतु एक पृथक कक्ष दिया, जहां उनकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखा गया। कक्ष में संलग्न स्नानागार भी था ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। रामलाल जी इन सभी व्यवस्थाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने मन से माधुरी और उसके समस्त परिवार को आशीर्वाद दिया और सोचा कि प्रभु की कृपा से आज भी कोई ऐसा है जो उन्हें स्नेह और सम्मान दे रहा है। धीरे धीरे रामलाल जी का मन वहां रमने लगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। नाती पोते उनका विशेष ध्यान रखते। सभी के साथ वे घुल मिलकर समय बिताने लगे। भोजन, पूजा पाठ, परिवार के साथ हंसी मजाक, इन सब में वे धीरे धीरे प्रसन्न रहने लगे। अन्य बेटियों का भी समय समय पर फोन आता रहता और रामलाल जी उन्हें बताते कि वे यहां सुखी हैं। इस प्रकार एक मास व्यतीत हो गया, लेकिन अब रामलाल जी का चित्त धीरे धीरे विचलित होने लगा। अपने पुराने निवास, पड़ोसियों, पुराने संगी साथियों और सबसे अधिक अपनी जीवन संगिनी ललिता देवी की स्मृतियां उन्हें व्याकुल करने लगीं। वे इस वेदना को किसी से कह नहीं पाते, परंतु अंतर्मन में एक घुटन सी अनुभव करने लगे थे। अब माधुरी के बच्चों का व्यवहार भी पूर्ववत नहीं रहा। माधुरी के जीवन साथी भी रामलाल जी को पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं देते थे। धीरे धीरे रामलाल जी को प्रतीत होने लगा कि अब वे इस स्थान पर भार बनते जा रहे हैं। एक दिन वे अपने कक्ष में बैठे प्रभु का कीर्तन कर रहे थे। भगवान का स्मरण करते हुए वे अपने दुख को सहने का प्रयास कर रहे थे। तभी माधुरी उनके कक्ष में आई और उनके पलंग पर बैठ गई। वह संयम पूर्वक उनके जप समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। रामलाल जी ने उसे देखा और मन ही मन चकित हो उठे कि आज इस वृद्ध की सुध उसे कैसे आ गई। रामलाल जी ने अंतर्मन में विचार किया, आज यह कैसी अद्भुत घटना हो गई जो माधुरी स्वयं मेरे पास आई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य पश्चिम से उदित हो गया हो, क्योंकि रामलाल जी ने कई बार उसे बुलाया था, परंतु हर बार वह कोई न कोई कारण बताकर टाल जाती थी। अब जब वह स्वयं उनके पास बैठ गई थी तो अवश्य ही कोई स्वार्थ छिपा होगा। रामलाल जी ने अपना जप समाप्त किया और सीधे माधुरी से उसकी आने की मंशा पूछी। माधुरी मधुर वचनों में वार्तालाप करने लगी, किंतु रामलाल जी अनुभवी थे। वे उसकी बातों की गहराई समझ गए। उन्होंने कहा, पुत्री, जो भी कहना हो स्पष्ट रूप से कहो। अब माधुरी ने समय नष्ट किए बिना अपने असली प्रयोजन पर आकर कहा, पिताजी, अनिल जी कह रहे हैं कि आपको किसी अन्य कक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि वे इस कमरे को भाड़े पर देना चाहते हैं ताकि घर की आय में वृद्धि हो सके। अब घर के खर्चे भी बढ़ गए हैं। रामलाल जी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वे भली भांति जानते थे कि घर में ऐसा कोई दूसरा कक्ष नहीं था जहां उन्हें रखा जा सके। वे शांत रहे और माधुरी की बातें सुनते रहे, परंतु उनका मन जैसे शून्य में चला गया था। कुछ क्षण विचार करने के पश्चात रामलाल जी ने माधुरी से बिना किसी लागल लपेट के सीधे किराए की राशि पूछ ली। अब उन्हें पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि माधुरी उनसे किराया लेने का संकेत दे रही थी। माधुरी ने भी तुरंत किराए की रकम बता दी और साथ ही भोजन एवं अन्य खर्चों का भी विवरण प्रस्तुत कर दिया। फिर वह वहां से चली गई। रामलाल जी की आंखों में अश्रुधारा बह चली। उन्हें अपने कानों और नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही पुत्री थी जिसने उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर बुलाया था? क्या यह वही माधुरी थी जिसने उन्हें पहले आदर और अपनापन दिया था? वे सोचने लगे, माधुरी, यदि तुम मुझसे सीधे ही धन की याचना करती तो क्या मैं इनकार करता? क्या मैं तेरा पिता नहीं हूं? बेटियां तो अपने पितृगृह से जो चाहे मांग सकती हैं। क्या मैं देने से पीछे हटता? परंतु यह व्यवहार क्या उचित था? रामलाल जी को स्मरण आया कि माता पिता जीवन भर पुत्रियों के घर का जल भी नहीं पीते, किंतु उनके सहयोग में कभी पीछे नहीं हटते। यदि माधुरी प्रेम पूर्वक मांगती तो वे उसे दुगुना देकर संतुष्ट होते, लेकिन भोजन और किराए की मांग करके उसने उनके अंतःकरण को गहरी चोट पहुंचाई थी। क्या इसी दिन के लिए मुझे यहां लाया गया था? वे यही सोचते सोचते अश्रु बहाते रहे। उन्हें अपनी प्रिय पत्नी ललिता देवी की बहुत स्मृति आई। रामलाल जी ने जैसे तैसे माधुरी के घर में 2 माह बिताए। इन 2 महीनों में उनका मन पूर्णतः बुझ चुका था। अब वे शीघ्र से शीघ्र इस घर से बाहर निकलना चाहते थे। यहां हर दिन किसी न किसी बहाने से उनसे आर्थिक सहायता ली जा रही थी। कभी किसी खर्चे का बहाना बनाकर, कभी किसी दुखड़ा सुनाकर, तो कभी बच्चों के नाम पर। रामलाल जी को अपने खर्च किए धन की कोई चिंता नहीं थी।
लेकिन उन्हें इस बात का विषाद था कि इस घर में उन्हें पिता नहीं बल्कि एक किराएदार की भांति समझा जा रहा था। अब उनका इस घर में दम घुटने लगा था। अंततः उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री पूनम को दूरभाष किया और उससे विनती की कि वह शीघ्र ही उन्हें वहां से ले जाए। रामलाल जी ने जैसे ही पूनम से संवाद किया, वह और उसके पति अरविंद जी तुरंत उन्हें लेने माधुरी के घर आ पहुंचे। वैसे भी रामलाल जी ने माधुरी के घर में 2 माह पूर्ण किए थे और अब क्रम के अनुसार पूनम की बारी थी। रामलाल जी प्रसन्न मन से पूनम के संग जाने को तैयार हो गए। उनके अंतर्मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी तरह इस घुटन से मुक्ति पाकर शांति प्राप्त करूं। वे सोचने लगे कि पूनम आगरा में ही रहती है, अतः वहां पुराने मित्रों और संबंधियों से भेंट का अवसर मिलेगा। पूनम अपने पिता को बड़े स्नेह और श्रद्धा से अपने घर ले गई। वहां पहुंचते ही पूनम के दोनों पुत्रों ने नाना जी का अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वागत किया। दोनों भाई अपने नाना जी के इर्द गिर्द घूमते रहे और उनके आगमन से अत्यधिक प्रसन्न थे। पूनम ने रामलाल जी के लिए एक अलग कक्ष तैयार कर रखा था, जिसमें प्रत्येक सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया था। उनकी आवश्यकता की एक एक वस्तु सहेज कर रखी गई थी और कमरे से संलग्न स्नान गृह भी था, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। रामलाल जी समस्त व्यवस्थाएं देखकर मंद मंद मुस्कुराए। यह सब कुछ माधुरी के घर जैसी ही व्यवस्था थी, किंतु इस बार उनका अंतर्मन सशंकित था। दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसी सोच के साथ रामलाल जी ने झिझकते हुए पूनम से पूछा, बेटी, मुझे पूर्व में ही बता देना कि भोजन, वस्त्र और इस कमरे का कितना व्यय होगा, ताकि आगे चलकर किसी को कोई परेशानी न हो। पूनम यह सुनकर विस्मय से पिताजी की ओर देखने लगी। उसने उनके हाथों को पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक कहा, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं आपसे यहां रहने और भोजन पानी का मूल्य लूंगी? आप मेरे पिता हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। आप यहां पूर्ण सम्मान और अधिकार के साथ गृहस्वामी की तरह रहें। रामलाल जी यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता? मेरे साथ तो ऐसा एक संतान ने कर ही दिया है। पूनम यह सुनकर चकित रह गई। उसने पिताजी से आग्रह किया कि वे स्पष्ट रूप से सब कुछ बताएं। रामलाल जी ने गहरी सांस ली और वह समस्त घटना सुना डाली जो उन्होंने माधुरी के घर पर अनुभव की थी। कैसे उनसे किराया और भोजन पानी का व्यय मांगा गया, कैसे उन्हें एक किराएदार की भांति रखा गया और किस प्रकार उनका हृदय टूट गया। यह सब कहते कहते उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। हृदय अत्यंत बोझिल था, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी अपनी संतान उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। पूनम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रही थी कि क्या माधुरी दीदी सचमुच ऐसा कर सकती हैं। उसने माधुरी से वार्ता करने का विचार किया, किंतु रामलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, बेटी, इन बातों को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। जो बीत गया उसे भुला देना ही श्रेयस्कर होगा। पूनम ने पिताजी की बात को स्वीकार कर लिया और वहीं उन कटु स्मृतियों को समाप्त कर दिया। अब रामलाल जी पूनम के घर में अत्यंत सुख और शांति से निवास कर रहे थे। वहां उनका हर प्रकार से ध्यान रखा जाता था। न कोई शिकायत थी, न कोई दुख। धीरे धीरे रामलाल जी माधुरी के घर बिताए गए कटु अनुभवों को विस्मृत करने लगे। पूनम के स्नेह, सम्मान और सेवा ने उनके मन से समस्त पीड़ा मिटा दी। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत या क्षोभ नहीं रह गया था। परंतु पूनम के यहां भी रहते हुए उनके 2 महीने पूरे होने को थे। अब कुछ ही दिन शेष बचे थे, किंतु वहां से प्रस्थान करना उनकी विवशता थी। बेटा बेटी सभी का समान अधिकार था, इसलिए सभी ने बारी बारी से उन्हें 2-2 महीनों में बांट लिया था। पूनम के घर से विदा होने के 2 दिन पूर्व वह अपने पिताजी रामलाल जी के कक्ष में उनके समीप आकर बैठ गई। वह चाहती थी कि कुछ समय अपने पिताजी के साथ आत्मीयता से बिताए। पूनम ने अपने पिताजी संग बीते दिनों की मधुर यादें ताजा की, कुछ पुराने और नए किस्से साझा किए। रामलाल जी अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने पूनम को स्नेहपूर्वक आलिंगन में भर लिया और ढेरों आशीर्वाद प्रदान किए, किंतु इन भावनाओं से भरे पलों में भी उनकी आंखों से आंसू छलक आए। कुछ समय पश्चात पूनम का पति अरविंद भी उस कक्ष में आ गया।
जहां पिता और पुत्री आत्मीय बातचीत में लीन थे। अरविंद के हाथ में एक डायरी थी। कमरे में आते ही उसने वह डायरी पूनम को सौंप दी। पूनम ने वह डायरी अपने पिताजी को पढ़ने के लिए दी। रामलाल जी विस्मय में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी हाथ में लेते हुए अरविंद से पूछा, बेटा, इसमें क्या लिखा है? यह किसकी डायरी है और मुझे इसे क्यों दिया गया है? पूनम ने उत्तर दिया, पापा, आप इसे पढ़ लीजिए, फिर आपको स्वयं ही सब झांत हो जाएगा। रामलाल जी ने धीरे धीरे डायरी के पृष्ठ पलटना प्रारंभ किया। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वे कभी डायरी को देखते और कभी पूनम और अरविंद की ओर। उस डायरी में रामलाल जी के आगमन से लेकर अब तक का संपूर्ण खर्च अंकित था। एक एक पैसे का विस्तृत विवरण लिखा गया था। उनके कक्ष की सुविधाएं, विद्युत का बिल, सैर सपाटे का व्यय, यात्रा में पेट्रोल और वाहन का भाड़ा, फल, सब्जियां, राशन, औषधियां, यहां तक कि उनके प्रत्येक छोटे बड़े खर्च का पूरा लेखा जोखा तिथि और समय सहित दर्ज था। रामलाल जी का अंतर्मन गहरे तक आहत हो गया। उनका हृदय पीड़ा और वेदना से भर उठा। वे सोचने लगे, क्या मेरी वही संतान जिसे मैंने सबसे अधिक स्नेह और दुलार दिया ऐसा व्यवहार कर सकती है? वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। मैंने अपनी सारी संपत्ति पुत्रियों में बांट दी, सब कुछ सौंप दिया, फिर भी इन लोगों को इस वृद्ध पिता से और क्या अपेक्षा है? उनकी आंखों से निरंतर अश्रु गिरने लगे। उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए पूनम से कहा, बेटी, मैं तो यह सोच रहा था कि यह सारा स्नेह और अपनत्व इस वृद्ध पिता के प्रति है, लेकिन मैं गलत था। यह प्रेम मुझसे नहीं, बल्कि मेरे धन के प्रति था। वे विलाप करते हुए अपने संस्कारों को दोष देने लगे। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, अन्यथा आज मुझे अपने ही घर में यह विश्वासघात और तिरस्कार नहीं सहना पड़ता। पूनम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पिताजी, इसमें इतना खिन्न होने वाली कौन सी बात है? जब आपने माधुरी दीदी को इतना कुछ प्रदान किया, तो मैंने भी वही मांगा है जो मैंने आपके ऊपर खर्च किया है। जब आप माधुरी दीदी का घर समृद्ध कर रहे थे, तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अब जब मैंने थोड़ा सा सहयोग मांगा, तो आपको यह क्यों खल रहा है? आपको हर महीने पेंशन मिलती है पिताजी। यदि उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दे देंगे, तो क्या आप दरिद्र हो जाएंगे? अपनी पुत्री पूनम के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रामलाल जी को गहरा धक्का लगा। वे सोचने लगे, कभी इसने यह आभास नहीं होने दिया कि इसके हृदय में मेरे लिए इतना कटु भाव छुपा है। अब रामलाल जी की समझने की शक्ति भी शेष नहीं रही थी। पूनम ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने माधुरी दीदी को क्या क्या भेंट स्वरूप दिया है। उनके बच्चों की शिक्षा शुल्क, नई मोटरसाइकिल, स्वर्ण मुद्रिका और न जाने क्या क्या, परंतु मुझे देने में आपको कठिनाई हो रही है। रामलाल जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या वास्तव में मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर मुझे छलने की योजना बनाई थी? क्या दोनों ने मिलकर यह सिखाया था कि पिता को किस प्रकार ठगा जाए? अब रामलाल जी की विवेक शक्ति और चिंतन क्षमता समाप्त हो चुकी थी। उनके मन में एक के बाद एक घाव बनते जा रहे थे। पूनम ने बिना किसी हिचकिचाहट के रामलाल जी के हाथ में एक चेक थमा दिया और अपने पति अरविंद के साथ कक्ष से बाहर चली गई। रामलाल जी की आंखें अश्रुपूरित हो गईं। उनका मन बार बार अपनी प्रियतमा धर्मपत्नी ललिता देवी को स्मरण कर रहा था। काश कांति मुझे अकेला छोड़कर न जाती। काश मैंने अपनी बेटियों की बातों में आकर अपना वर्षों पुराना मकान न बेचा होता। अब रामलाल जी का हृदय पूरी तरह से अपनी संतानों से विमुख हो चुका था। वे अब किसी के पास भी जाने की इच्छा नहीं रखते थे। उन्हें यह भली भांति समझ में आ गया था कि किसी को अपने वृद्ध पिता की आवश्यकता नहीं है। सबकी रुचि केवल उनकी मासिक पेंशन में थी। सभी बेटियां यह सोच रही थीं कि कौन अपने पिता से सबसे अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। यह वृद्ध पिता जीवित रहे या मृत्यु को प्राप्त हो, इससे किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। रामलाल जी विचार करने लगे, माधुरी के घर अपमानित होने के बाद भी मैंने उसे क्षमा कर दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि पूनम मुझसे सच्चा प्रेम करती है। लेकिन पूनम ने तो मेरे विश्वास को छल कर मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया।
उसने प्रेम और अपनत्व का दिखावा करके मुझे ऐसे जाल में उलझा दिया जहां से मैं न तो उबर सकता हूं और न ही बाहर निकल सकता हूं। अब रामलाल जी के पास कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। वे सोचने लगे, यह जीवन अब किसी काम का नहीं रहा, किसी को मेरी आवश्यकता नहीं रही। वे अंतर्मन में शोक सागर में डूबे रहे। अब रामलाल जी को पूनम के घर में भी 2 माह पूर्ण हो चुके थे। पूनम ने अपनी छोटी बहन आरती को फोन कर यह सूचित कर दिया कि अब उसकी बारी है। अगले ही दिन आरती और उसका जीवन साथी विक्रम रामलाल जी को लेने के लिए पूनम के घर आ पहुंचे। रामलाल जी अब आरती के साथ जाने की इच्छा नहीं रखते थे, किंतु चाहकर भी मना करने का साहस नहीं जुटा पाए, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा आश्रय नहीं था। उन्होंने अनिच्छा से आरती के साथ जाने की स्वीकृति दे दी। रामलाल जी अच्छी तरह समझते थे कि आरती को भी अपने वृद्ध पिता से कोई सच्चा लगाव नहीं था। सभी को केवल उनकी 22,000 रुपए की मासिक पेंशन से मतलब था। उनके लिए रामलाल जी केवल एक अतिरिक्त आय का साधन बन चुके थे, जिन्हें थोड़े से दिखावटी स्नेह से सरलता से छल लिया जा सकता था। यह सब सोचते हुए भी रामलाल जी विवश थे। अब वे आरती के घर जाने के लिए अपना सामान समेटने लगे। आरती गुरुग्राम में निवास करती थी और कुछ घंटों की यात्रा के पश्चात वे वहां पहुंच गए। रामलाल जी मन में विचार कर रहे थे, चलो एक बार फिर खुद को ठगे जाने के लिए तैयार कर लो। आरती के घर भी पहले की भांति उनका बड़े ही स्नेहिल ढंग से स्वागत किया गया। उन्हें सभी आवश्यकताओं से युक्त एक अटैच्ड शौचालय वाला कक्ष दिया गया। लेकिन यहां एक नई व्यवस्था थी। एक सेवक श्याम को रामलाल जी की देखभाल हेतु नियुक्त किया गया था, किंतु रामलाल जी भली भांति जानते थे कि उसकी मजदूरी भी अंततः उन्हीं से वसूली जाएगी। फिर भी उन्होंने सोचा, कम से कम कोई तो है जिससे मैं मन की बात कर सकूं। रामलाल जी ने अपने मन को शांत किया और प्रभु का स्मरण करते हुए आरती के घर रहने का निश्चय कर लिया। प्रारंभिक कुछ दिन संतोषजनक बीते। श्याम उनके साथ समय बिताता, उनसे बातचीत करता और कभी कभी टहलाने भी ले जाता। रामलाल जी को श्याम की संगति अच्छी लगने लगी थी। कम से कम इस घर में कोई एक व्यक्ति तो था जिसके साथ वे अपनी भावनाएं साझा कर सकते थे। परंतु धीरे धीरे सबके असली चेहरे प्रकट होने लगे। आरती और विक्रम ने श्याम को रामलाल जी से धीरे धीरे दूर कर दिया। अब श्याम घर के अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त रहने लगा और रामलाल जी से उसकी मुलाकात केवल औपचारिक रह गई। रामलाल जी मन ही मन समझ चुके थे कि ऐसा ही होने वाला था। फिर भी उन्होंने सोचा, जितने दिन शांति से निकल जाएं, वही भला। कुछ दिन पश्चात रामलाल जी ने श्याम को अपने कमरे में बुलाया। जब श्याम आया तो उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, अब तुम मेरे पास बिल्कुल नहीं आते। रामलाल जी को श्याम के प्रति अपनापन महसूस होने लगा था। वे अपने सुख दुख उसी से साझा करने लगे थे, लेकिन अब उसके व्यवहार में परिवर्तन देखकर वे अत्यंत निराश थे। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए। पहले ही कोई मुझसे ज्यादा संवाद नहीं करता था। कम से कम श्याम तो था जिससे मैं 2 शब्द बोल सकता था, लेकिन उसने भी मुझसे किनारा कर लिया। वे जानना चाहते थे कि आखिर श्याम ने उनसे दूरी क्यों बना ली। उनका वात्सल्य और निराशा देखकर श्याम का मन पिघल गया। उसने सारी सच्चाई रामलाल जी को बता दी। बाबूजी, आरती मैडम और विक्रम सर ने पहले ही मुझसे कह दिया था कि आरंभ में कुछ दिन आपके साथ समय बिताना है, फिर मुझे वही करना है जो वे कहेंगे। उन्होंने मुझे आपके नाम का लाभ उठाने के लिए रखा था, आपके सामने दिखावे का स्नेह जताना था ताकि आपको कोई शिकायत ना हो, पर वास्तव में मेरा असली काम घर के अन्य कार्य संभालना था। रामलाल जी अवाक रह गए। क्या मेरी अपनी ही बेटी मुझे इस प्रकार उपयोग कर रही थी? जिस व्यक्ति को मैंने अपना साथी समझा और जिसके सामने अपने दुखों को प्रकट किया, वह भी केवल एक दिखावा था। उनका अंतर्मन अत्यंत बोझिल हो गया। इतना सब जानने के बावजूद वे श्याम से कुछ नहीं बोले, क्योंकि अब वे भली भांति समझ चुके थे कि इस घर में उनकी कोई सच्ची परवाह नहीं थी। मुझे यहां महज एक बोझ की भांति रखा गया है, जिसे कुछ समय बाद अगली जगह भेज दिया जाएगा। रामलाल जी गहरे विचारों में डूब गए। क्या मेरी बेटियों को यह भी बोध नहीं कि मैं उनके घर केवल 2 महीने ही रहने आता हूं? क्या ये 2 महीने भी मुझे सच्चे मन से नहीं रख सकती?
वे सोचने लगे, किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप तो अपने बच्चों को एक ही कक्ष में प्रेम पूर्वक पाल सकते हैं, लेकिन वही बच्चे मिलकर भी अपने वृद्ध पिता को संभाल नहीं पाते। रामलाल जी अपने कक्ष में बैठे थे, मन में असंख्य विचार उमड़ रहे थे। तभी आरती उनके पास आई और उन्हें तैयार होने को कहा। रामलाल जी ने पूछा, बेटी कहां जाना है? लेकिन आरती कुछ नहीं बोली और कक्ष से बाहर चली गई। रामलाल जी सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, किंतु बिना अधिक प्रश्न किए वे तैयार हो गए। कुछ ही समय बाद सभी लोग कार में बैठे और एक शोरूम पहुंचे। भीतर प्रवेश करते ही आरती ने रामलाल जी को बताया, पापा हम लोग यहां गाड़ी लेने आए हैं। ये सुनते ही रामलाल जी और परिवार के सभी सदस्य भीतर जाकर कारें देखने लगे। विक्रम और उसका बेटा नई कार पसंद कर रहे थे। तभी आरती उनके पास पहुंची और बोली, पापा कार के रुपये दीजिए। रामलाल जी अचानक हैरान रह गए। वे बोले, बेटी तुम क्या कह रही हो? वे उसकी बात को समझ नहीं पाए। आरती ने दोबारा कहा, पापा ये गाड़ी तो आप हमें उपहार में देने वाले हैं, क्या आप अपनी बेटी को एक कार भी नहीं दिला सकते? रामलाल जी शोरूम में किसी प्रकार का तमाशा नहीं चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे आरती भी बाहर आ गई। वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी और बातों में उलझाकर रामलाल जी से चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। रामलाल जी चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। अब उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि आरती तो उसकी अन्य बहनों से भी अधिक चालाक निकली। उसने बड़ी चतुराई से उनसे गाड़ी उपहार में दिलवा ली। जब यह खबर अन्य बेटियों को लगी कि आरती ने तो सीधी कार ही ले ली है, तो वे सभी उसे अपने अपने ढंग से ताने मारने लगीं। हर किसी को अपने हिस्से में सबसे ज्यादा चाहिए था। अब तक रामलाल जी इस दिखावे की दुनिया और अपनी ही संतानों की चालबाजियों से पूरी तरह थक चुके थे। वे अब ऐसी किसी जगह की खोज में थे जहां अपने शेष जीवन के कुछ दिन चैन, सम्मान और सुकून से बिता सकें। एक ऐसी जगह जहां ना कोई दिखावा हो, ना कोई लोभ, ना छल कपट, बस सच्चा प्रेम और शांति हो। वे भीतर ही भीतर बहुत व्याकुल रहने लगे थे। सोचने लगे, मैंने तो अपना वर्षों पुराना आगरा का घर सुख शांति पाने के लिए छोड़ा था, लेकिन यहां तो पहले से भी अधिक दुखी हो गया हूं। अब उनके अकेलेपन और पीड़ा से उनकी बेटियों को कोई सरोकार नहीं था। वे तो बस इसी सोच में रहती थीं कि पिता को किस प्रकार लूटा जाए। रामलाल जी के एक परम पुराने मित्र थे। उन्होंने एक दिन रामलाल जी से दूरभाष पर वार्ता की। रामलाल जी ने उन्हें अपने सारे कष्टों और मन की पीड़ा के बारे में विस्तार से बताया। तब उनके मित्र ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने का सुझाव दिया। बोले, वहां तुम्हारे दिन अच्छे से कटेंगे, वहां तुम्हारे जैसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे सुख दुख बांट सकोगे। रामलाल जी को यह सलाह उचित लगी। उन्होंने सोचा, जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं। अब जीवन के जो दिन शेष बचे हैं उन्हें शांति से बिताना चाहिए। कम से कम वहां ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे वे अपने दिल की बात साझा कर सकेंगे। रामलाल जी ने अब अपने मन से बेटियों और उनके परिवार के लिए जो भी स्नेह था उसका मोह त्याग दिया। अब वे किसी प्रकार का जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे थे। उन्होंने वृद्धाश्रम में रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया, लेकिन वहां जाने से पहले वे अपने बड़े भाई से एक बार अवश्य मिलना चाहते थे। रामेश्वर जी से उनका गहरा लगाव था। वे उन्हें बहुत सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि वृद्धाश्रम जाने की बात पहले अपने बड़े भाई को बता दें। रामलाल जी की पत्नी और भाभी के बीच कभी नहीं बनी, इसी कारण दोनों भाइयों की मुलाकातें कम ही हो पाती थीं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उनके बीच का स्नेह कम हो गया था। रामलाल जी अपने बड़े भाई को याद करते करते पुराने दिनों में खो गए। वे उन बचपन की यादों में डूब गए जब वे और रामेश्वर जी मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन विवाह के पश्चात दोनों ने आपसी कलह से बचने के लिए अलग अलग रहना ही उचित समझा। सोचा, कम से कम दूरी बनाकर प्रेम बना रहेगा। भाई की स्मृतियों में डूबे रामलाल जी की आंखें नम हो गईं। अब वे उनसे मिलकर अपने दिल की सारी बातें कहना चाहते थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और तुरंत भाई को फोन मिलाने लगे। जब रामेश्वर जी को रामलाल जी के फोन का समाचार मिला तो वे खुशी से झूम उठे।
यह क्षण उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं था। दोनों भाइयों के बीच जैसे ही संवाद हुआ, दोनों की आंखें भर आईं। वह स्नेह जो वर्षों बाद भी जीवित था, छलक पड़ा। दोनों भाई भीतर ही भीतर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे गले लगकर अपनी वर्षों की पीड़ा को आंसुओं में बहा सकें। रामलाल जी ने जैसे ही रामेश्वर जी को अपनी बात बताई, रामेश्वर जी ने बिना कुछ पूछे, बिना किसी देरी के उन्हें स्नेहपूर्वक अपने घर आने का आमंत्रण दे दिया। यह सुनते ही रामलाल जी के मन में दबी वर्षों की व्यथा आंसुओं में बदल गई। वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं सके और भाई से मिलने को व्याकुल हो उठे। उन्होंने दूरभाष पर 2 दिन बाद भेंट का समय निश्चित कर लिया। बाबूराम जी ग्वालियर में अपने संपन्न और संयुक्त परिवार के साथ निवास करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी पुष्पा देवी, बड़े पुत्र शंभुनाथ, उसकी धर्मपत्नी रीता, 2 बेटियां, छोटा पुत्र रोहित, उसकी पत्नी किरण और उनका एक पुत्र सम्मिलित था। समस्त परिवार प्रेम, सौहार्द और एकता के साथ जीवन व्यतीत करता था। जब बाबूराम जी ने अपने परिवार को रामलाल जी के आगमन की सूचना दी तो सभी अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित हो उठे। उनके स्वागत की तैयारियां आरंभ हो गईं। रामलाल जी के लिए विशेष व्यंजन बनाए गए। उनके ठहरने के लिए एक सुंदर और सुसज्जित कक्ष तैयार किया गया। परिवार का हर सदस्य अपने अपने ढंग से उनके स्वागत में जुट गया। घर के बच्चे भी अपने छोटे दादाजी से मिलने के लिए आतुर थे, क्योंकि बाल्यकाल में रामलाल जी उन्हें ढेर सारी मिठाइयां और उपहार लाकर दिया करते थे। रामलाल जी के वाहन के पहुंचने का समय हो गया था। कुछ ही पलों में वे अपने बड़े भ्राता के आवास पर पहुंच गए। उनके आगमन पर सभी ने अत्यंत स्नेह और सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया। हर कोई उनकी सेवा सत्कार में जुटा हुआ था। बहुएं, बेटे, पोते पोतियां सभी ने इतने आत्मीय भाव से व्यवहार किया कि रामलाल जी को यह अनुभूति ही नहीं हुई कि वे इतने वर्षों के अंतराल के बाद परिवार से मिल रहे हैं। रामलाल जी इस स्नेह और अपनत्व को पाकर भाव विभोर हो गए। उन्हें इतनी आत्मीयता की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि इतने वर्षों से उन्होंने स्वयं को परिवार से अलग कर लिया था। कभी कभार केवल औपचारिकता निभाने हेतु फोन पर 2-4 बातें हो जाती थीं, या फिर किसी वैवाहिक समारोह में संक्षिप्त भेंट होती थी। जब ललिता देवी का निधन हुआ था, उस समय बाबूराम जी अवश्य आए थे, किंतु उसके पश्चात दोनों में कोई विशेष संपर्क नहीं रहा। रामलाल जी को अपने बड़े भाई के घर आए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि उन्होंने लौटने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनते ही समस्त परिवार ने उन्हें रोक लिया। सभी ने उन्हें वचन दिलाकर निवेदन किया कि वे कुछ समय उनके साथ अवश्य बिताएं। परिवार के लोग रामलाल जी के साथ समय साझा करना चाहते थे, क्योंकि वे दीर्घकाल के पश्चात भेंट कर रहे थे। रामलाल जी किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जाने की बात की थी। लेकिन बड़े भाई का सम्मान रखते हुए वे कुछ दिन उनके साथ ठहरने के लिए तैयार हो गए। सभी ने मिलकर साथ में भोजन किया, पुरानी स्मृतियों को साझा किया और वर्षों का स्नेह कुछ ही समय में फिर से जीवंत हो उठा। रात्रि को दोनों भाई एक ही कक्ष में विश्राम हेतु लेटे। बाबूराम जी ने रामलाल जी के मुख पर गहन विषाद को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने धीरे से उनका हाथ थामते हुए पूछा, भैया, आप इतने विषादग्रस्त क्यों हैं? रामलाल जी यह सुनकर चौंक गए। मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, फिर भैया को कैसे झांत हुआ कि मैं भीतर से इतना व्यथित हूं? क्या यही कारण है कि मैं अनायास ही उनसे मिलने चला आया? वे सोच में डूब गए। तभी बाबूराम जी ने स्नेहपूर्वक उनका कंधा थपथपाया और पुकारा। रामलाल जी की चेतना लौटी और वे भाई की ओर देखने लगे। बाबूराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तू इतना मौन क्यों है? आखिर बात क्या है? रामलाल जी ने विस्मय पूर्वक पूछा। भैया, आपको कैसे आभास हो गया कि मैं व्यथित हूं? बाबूराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सब कुछ ठीक होता तो कोई वृद्ध पिता अकेले इतना लंबा सफर क्यों करता? जब मैंने तुझे अकेला देखा तभी जान गया था कि अवश्य कोई गंभीर कारण है। तेरे मुख की उदासी ने बाकी सब स्पष्ट कर दिया। यह सुनकर रामलाल जी की आंखें सजल हो उठीं। उन्होंने धीरे धीरे अपने साथ घटी समस्त पीड़ादायक घटनाएं अपने बड़े भाई और भाभी पुष्पा देवी को बतानी आरंभ की। कैसे उनकी पुत्रियों ने उनके प्रति नहीं बल्कि उनके धन के प्रति आवश्यकता अनुभव की।
कैसे प्रत्येक बेटी ने उनके साथ विश्वासघात किया, कैसे वे हर स्थान पर स्वयं को एक बोझ की भांति अनुभव करते रहे। रामलाल जी पूरी तरह टूट चुके थे। उनके अश्रु निरंतर बह रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं पाए। जब बाबू राम जी और पुष्पा देवी ने यह सब सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे सोचने लगे, क्या वास्तव में बेटियां भी अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हैं? वे द्विधा में थे, क्योंकि ऐसे घटनाक्रमों के बारे में प्रायः पुत्रों के विषय में ही सुना जाता है, परंतु पुत्रियों द्वारा ऐसा व्यवहार करना कल्पना से परे था। फिर रामलाल जी ने अपनी अंतिम योजना प्रकट की। वे वृद्धाश्रम में रहने की इच्छा रखते थे। यह सुनते ही बाबू राम जी की आंखों में भी अश्रु आ गए। वे अपने अनुज की ऐसी दशा देखकर स्वयं को रोक नहीं पाए। उन्होंने रामलाल जी को हृदय से लगा लिया और बोले, रामलाल जी, मैं अभी जीवित हूं। मेरे रहते तुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि जाना भी पड़ा तो तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे संग चलूंगा। अब से तू हमारे साथ ही रहेगा, रामेश्वर जी ने भावुक होकर कहा। रामलाल जी ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं नहीं भैया, मैं किसी पर भार नहीं बनना चाहता। जैसा भी हूं, जिस स्थिति में हूं, ठीक हूं। आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए। रामेश्वर जी तुरंत बोले, क्या कहा तूने? तू मुझ पर बोझ बन सकता है? तुझ में यह सोच भी कैसे आई? भाई के इन वचनों को सुनकर रामलाल जी के मन में एक अजीब सी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उनके दिल में दुविधा बनी रही कि ये सब बातें भाई ने सच्चे मन से कही हैं या केवल भावावेश में। अगले दिन रामेश्वर जी ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और रामलाल जी की स्थिति के बारे में सबको बताया। उस समय रामलाल जी घर के किसी छोटे मोटे कार्य में व्यस्त थे। रामेश्वर जी चाहते थे कि यह चर्चा उनकी अनुपस्थिति में हो, जिससे उन्हें किसी प्रकार का अपमान महसूस न हो। परिवार के सभी सदस्य रामलाल जी को स्नेहपूर्वक अपनाने के लिए सहमत हो गए। हर किसी ने कहा, हम मिलजुल कर उनका ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सब कोई स्वार्थवश नहीं कर रहा था। किसी को भी रामलाल जी की पेंशन, बैंक खाते या संपत्ति से कोई लालच नहीं था। वे उन्हें एक जिम्मेदारी या बोझ नहीं, बल्कि प्रेम से अपनाना चाहते थे। रामेश्वर जी को आज अपने संस्कारों और अपने बच्चों की परवरिश पर अभिमान हो रहा था। कैसे केवल एक बार कहने पर उनके परिवार ने रामलाल जी को बिना किसी आपत्ति या संकोच के अपना लिया। सबसे सुखद यह था कि उनकी बहुओं ने भी रामलाल जी को ससम्मान ग्रहण करने में पूरा सहयोग दिया। रामलाल जी के भतीजे शंभूनाथ और उसकी पत्नी रीता ने तो अपने कमरे तक का त्याग कर दिया, ताकि रामलाल जी को रहने में कोई असुविधा न हो। रामेश्वर जी बहुत संपन्न नहीं थे, परंतु वे अपने जीवन को संतोष और सादगी से जीते थे। उनका मकान साधारण था, जिसमें हर सदस्य के लिए मुश्किल से एक एक कक्ष था। इतनी जगह नहीं थी कि रामलाल जी के लिए अलग कोई कमरा दिया जा सके। इसलिए शंभूनाथ ने आग्रह किया कि चाचा जी उनके ही कक्ष में रहें। परंतु जैसे ही रामलाल जी को यह बात पता चली, उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने बड़े भाई के साथ ही एक बिस्तर पर सोने को बेहतर समझा। रामलाल जी ने स्नेहपूर्वक कहा, मुझे किसी बड़े कमरे की आवश्यकता नहीं है, बस इस घर का प्रेम चाहिए। इस घर में न तो कोई भव्य कमरा था, न अटैच बाथरूम की सुविधा। जो भी था साफ सुथरा और संतोषजनक था, लेकिन यहां रामलाल जी को प्यार और मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। बड़े हों या बच्चे, हर कोई उन्हें निस्वार्थ प्रेम देता था। धीरे धीरे रामलाल जी को रामेश्वर जी के घर में सच्चा अपनापन और आदर मिलने लगा। जब भी कोई घर से बाहर जाता तो पहले रामलाल जी से पूछता, बाबूजी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। रामलाल जी अब इस सेवा और आत्मीयता के आदी हो चुके थे। उनका मन अब कहीं और जाने को नहीं करता था। फिर भी उनके मन में एक डर बना रहता, आखिर कब तक मैं यहां रहूंगा? एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। इस चिंता को मन में रखकर वे स्वयं को समझाते कि जितने दिन यहां रहूं, प्रेम और प्रसन्नता से रहूं। इस घर में भले ही अधिक भौतिक सुविधाएं नहीं थीं, परंतु किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने दी जाती थी। घर के बड़े से लेकर छोटे तक सभी उनकी सेवा और देखभाल में तत्पर रहते थे। रामेश्वर जी के घर में धन की अधिकता नहीं थी,
मगर किसी ने कभी रामलाल जी से एक पैसे की भी अपेक्षा नहीं की। जब भी रामलाल जी किसी खर्च की बात करते तो सभी नाराज हो जाते और कहते, बाबूजी, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, रुपयों की चर्चा मत कीजिए। रामलाल जी को इस घर में रहते हुए अब पूरे 4 महीने हो चुके थे। न किसी ने उनसे 1 रुपया लिया और ना ही कभी किसी प्रकार की आशा जताई। उन्हें इस घर में पूर्ण सम्मान, प्रेम और सच्चा अपनापन मिला, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। रामलाल जी एक दिन अपने कमरे में बैठे बैठे विचार कर रहे थे, अगर ये मेरे अपने बेटे बेटियां होते तो कब का मुझे नोच नोच कर खा गए होते। उनकी बेटियां अब बार बार कॉल करने लगी थीं, लेकिन रामलाल जी भली भांति समझ चुके थे कि उन्हें पिता की चिंता नहीं है, बल्कि उनकी मासिक आमदनी की फिक्र है, जो बिना किसी प्रयास के मिल रही थी। रामलाल जी उन दिनों को याद करते करते विचारों में खोए हुए थे। पुरानी यादें, गुजरा हुआ समय, अपनों का व्यवहार, सब चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। जैसे ही वे इन भावनाओं में डूबे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उनके बड़े भाई रामेश्वर जी कमरे में आ गए। रामलाल जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें छुपा नहीं सके। रामेश्वर जी यह देखकर घबरा गए और तुरंत रामलाल जी से उनके अश्रुपूरित नेत्रों का कारण जानना चाहा। रामलाल जी ने विषय बदलने का प्रयास किया और कहने लगे कि अब उन्हें इस घर से विदा ले लेनी चाहिए। रामलाल जी की यह बात सुनकर रामेश्वर जी अचंभित रह गए। वे बोले, क्या तुम्हें यहां कोई असुविधा हुई है? किसी ने कुछ अनुचित कहा है? क्या किसी की बात से तुम्हारा मन आहत हुआ है? रामलाल जी तुरंत बोले, भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे यहां वह स्नेह और सुख मिला है जिसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। समय पर भोजन, वह भी पूरे परिवार के साथ बैठकर, समय पर औषधि और मेरी प्रत्येक छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा गया। यहां तक कि इस घर में मुझे वह सम्मान और अधिकार मिला है जो मैंने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अपने विचार रखने का अधिकार, यह सब मेरे लिए किसी स्वप्न से कम नहीं है भाई साहब। रामलाल जी भावुक होकर कहने लगे, मैं तो कब का जीवन से हार मान चुका था भैया, लेकिन यहां आप सबके स्नेह और अपनत्व ने मुझे फिर से जीने की प्रेरणा दी है। परंतु अब एक भय मेरे मन में घर कर गया है। यदि मुझे इस प्रेम और मान सम्मान की आदत लग गई तो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, क्योंकि मैं अब और अधिक आप सब पर भार नहीं बनना चाहता। रामलाल जी की इन बातों को सुनते ही रामेश्वर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, रामलाल जी, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब हम दोनों भाई इस घर में एक साथ रहेंगे, अंतिम सांस तक। तुम अब इस घर का अभिन्न अंग हो। रामलाल जी और रामेश्वर जी केवल नाम में भिन्न हैं। शरीर भले ही अलग है, लेकिन आत्मा तो एक ही है मेरे भाई। यदि फिर भी तुम्हें यह लगता है कि तुम किसी पर बोझ हो या तुम्हारी वजह से इस घर का व्यय बढ़ रहा है, तो यह ध्यान रखना, इस घर से तुम नहीं जाओगे। यदि कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। रामेश्वर जी के ये वचन सुनते ही रामलाल जी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। वे अपने बड़े भाई से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। स्वयं को रोक पाना उनके लिए असंभव हो गया। रामलाल जी ने अपने भ्राता के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, भैया, देखिए ना, यह जीवन कैसे करवट बदलता है। जिन संतानों के लिए मैंने अपनी समस्त आयु खपा दी, अपनी हर प्रसन्नता बलिदान कर दी, वे ही आज मेरे लिए पराये बन गए। और जिन बच्चों को मैंने कभी अपनत्व नहीं दिया, जिनके दुखों को कभी नहीं समझा, जिनके सिर पर कभी स्नेह का हाथ तक नहीं रखा, वे बहुएं, वे पोते पोतियां आज मुझे अपने से अलग नहीं करना चाहते। रामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच ही कहा है किसी ने, आज के युग में पुत्रियां भी पुत्रों से किसी मायने में कम नहीं हैं। जहां एक और बेटे अपने माता पिता से अधिकार मांगने में हिचकिचाते नहीं, वहीं बेटियां भी अब माता पिता से अधिक उनकी संपत्ति और वैभव में रुचि रखने लगी हैं। रामलाल जी ने विषाद भरे स्वर में कहा, मैं सबके विषय में नहीं कह सकता, किंतु मेरी अपनी पुत्रियां ऐसी निकलीं जिन्हें मुझसे नहीं, बल्कि मेरे धन से अनुराग था। हम प्रायः पुत्रों को दोषी मानते हैं, बहुओं को पराया समझते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तो वही बहुएं सास ससुर की सेवा में तन मन से उपस्थित होती है। वही बेटे माता पिता का संबल बनते हैं।
कौन सी पुत्री है जो अपना घर परिवार त्याग कर माता पिता की सेवा हेतु चली आती है? सेवा तो प्रायः बहुएं ही करती हैं, किंतु उन्हें पराया मान लिया जाता है। रामलाल जी ने भारी मन से कहा, भैया, मैं किसी और के अनुभव की नहीं, अपने जीवन की बात कर रहा हूं। मेरे अपने संतानों ने ही ऐसा किया है। ये दोनों ही बातें मैंने स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखी हैं। आज के समय में पुत्र, पुत्री और बहू सभी समान हैं, लेकिन जब बात माता पिता की संपत्ति के बंटवारे की आती है, जब बात उनके धन दौलत की होती है, तब पुत्रों में स्वार्थ दिखता है और पुत्रियों में भी। यदि बेटे बुरे हो सकते हैं तो बेटियां भी गलत हो सकती हैं। अगर कुछ बहुएं अच्छी नहीं होती तो कुछ दामाद भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इस दुनिया में सब कुछ बराबर नहीं होता भाई साहब। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। आज रामलाल जी इस संसार में नहीं हैं। उन्हें इस जीवन से विदा लिए 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम समय तक अपने बड़े भाई रामेश्वर जी के साथ ही जीवन बिताया। किसी ने भी उन्हें कहीं और जाने नहीं दिया। उनके जीवन के अंतिम दिन अत्यंत प्रेम और सम्मान से व्यतीत हुए। ईश्वर की लीला अपरिमेय है, जो होना है वही होकर रहता है। रामलाल जी ने रामेश्वर जी के घर में ही अपने प्राण त्यागे। वे इस संसार को संतोष और सुकून के साथ छोड़कर चले गए। उन्हें ना वृद्धाश्रम की आवश्यकता हुई और ना ही अपनी बेटियों की, क्योंकि बेटियों ने तो पहले ही अपनी वास्तविकता दिखा दी थी। वृद्धावस्था में यदि किसी ने उनका साथ दिया तो वे थे उनके स्नेही बड़े भाई रामेश्वर जी और उनका परिवार। कहा जाता है कि भाई ही भाई का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाई ही भाई का सबसे बड़ा सहायक और हमदर्द भी होता है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें इन 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। पहली बात, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। बेटों या किसी और पर निर्भर रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़े रहना सीखें। जब तक आपकी जेब में धन होगा, तब तक परिवार और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। यदि आप पूर्णतः संतानों पर निर्भर हो गए तो धीरे धीरे वे आपको केवल एक दायित्व समझने लगेंगे। अपनी बचत को सुदृढ़ करें, सेवानिवृत्ति की योजना बनाएं, पेंशन, सावधि जमा या अन्य कोई आय का स्रोत सुनिश्चित करें। अपनी संपत्ति का वितरण सोच विचार कर करें, ताकि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए। दूसरी बात, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखें। यदि आप स्वस्थ और फुर्तीले रहेंगे तो सभी आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे। बीमार और निर्बल होने पर बच्चे आपको स्नेह से अधिक एक बोझ मान सकते हैं। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहेंगे तो घर में आपकी उपस्थिति आनंद का कारण बनेगी, न कि तनाव का। नियमित व्यायाम, योग और उचित आहार से अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि बुढ़ापे में दवाइयों पर निर्भरता न हो। मानसिक रूप से स्वयं को सशक्त बनाएं। हर छोटी बात को दिल से न लगाएं, न ही जल्दी क्रोधित हों। तीसरी बात, अपनी एक अलग पहचान बनाए रखें। अपनी अलग दुनिया बसाइए, ताकि आपकी अहमियत बनी रहे। यदि आप पूरा दिन केवल बच्चों के पीछे पीछे घूमेंगे तो वे आपको नजरअंदाज करने लगेंगे। अपनी पहचान को मजबूत बनाइए, ताकि आपकी उपस्थिति उनके लिए सम्मानजनक हो। अपने पुराने मित्रों से मेलजोल बनाए रखें। अपने रुचि के कार्यों को जीवित रखें, चाहे वह समाज सेवा हो, भजन कीर्तन हो, सत्संग हो, तीर्थ यात्रा हो या खेती। कुछ नया सीखने का प्रयास करें। बच्चों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप न करें। केवल तभी सलाह दें जब आवश्यक हो। वृद्धावस्था तभी सुखमय और सम्मानजनक होगी जब आप स्वयं को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और स्वाभिमानी बनाए रखेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको आदर दें, तो सबसे पहले स्वयं अपनी इज्जत करना सीखिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा से प्रेरणा लेंगे और जीवन में इन शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। अगली ज्ञान चर्चा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।